सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि कैसे हम इतने लंबे लॉकडाउन में अक्सर लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। तो देखिए, जो मेन प्रॉब्लम है वो उनके साथ नहीं है जिनकी एज 60 से ऊपर, जो रिटायर है उनके प्रॉब्लम नहीं है, उनको घर में रहने की आदत हो चुकी है। लेकिन जो यंग हैं, ये प्रॉब्लम मेन उनके साथ है, जिनके दिमाग को बाहरी वर्ल्ड, तुम जानते हो कि एक बाहरी वर्ल्ड है, ठीक है, तुम जानते हो, यही तुम्हारी समस्या है, यही तुम्हारे दिमाग की समस्या है कि तुम जानते हो कि बाहर एक वर्ल्ड है। मेरी बात समझो, बाहर एक दुनिया है, ये तुम्हारा माइंड जानता है, तो वो तुम्हें बताता है कि हाँ, यहाँ पर एक मॉल है, यहाँ पर एक थिएटर है, मैं वहाँ जाता था, मैं वहाँ खाता था, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका पनीर बटर मसाला बहुत अच्छा है। तो यही जो तुम्हें माइंड तुम्हारा बताता है कि जगह जगह पर, और तुम कब घर में बंद रह गए और तुम्हारे ऊपर हंसता है, ये तुम्हारा मजाक बनाता है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये दिमाग ही तुम्हें डिप्रेशन में लाता है, ये दिमाग ही सारी समस्याओं की जड़ है। मेरी बात याद रखना, ये जो डिप्रेशन अगर किसी को हो रहा है कि तुम नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें बांधा है उसने, नेचर ने तुम्हें बांध दिया है तुम्हारे कमरे के अंदर या तुम्हारे घर के अंदर, लेकिन तुम्हारे दिमाग को इस चीज़ की आदत नहीं है। नेचर ने तुम्हारे दिमाग को तो बाहर की दुनिया की सोचने की आदत लगी हुई है, ठीक है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो तुम्हारा मन तुम पर हंसता है, तुम्हें देखा होगा, तुम्हारा मन तुम पर हंसता है, वो तुम्हारा मजाक बनाता है, वो कहता है कि तुम नीचे गिरो, वो तुम पे हंसता है जब तुम बर्तन धो रहे होते हो, नहीं हंसता है। तुम्हारे ईगो को भी चोट लगती है ना, अहंकार जो कि माइंड का एक पार्ट है, वो तुम्हारे मन, वही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है, वो तुम्हें चोट पहुंचाता है। क्यों? यही आ गए लाइन पर, जो तुम्हें बुरा लगता है। तुम दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हो, तुम लोगों से नहीं मिल पा रहे हो, तुम चीज़ों, वो कहता है कि तुम दोस्तों से नहीं मिल रहे हो, पर असली बात यह है कि तुम्हारा कोई दोस्त है ही नहीं यहाँ पर। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हकीकत यही है। मेरी बात चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, जिन्हें तुम दोस्त मानते हो उनमें से शायद ही कोई दोस्त हो ऐसा। बहुत भाग्यशाली होंगे जिन्हें अच्छे दोस्त मिलोगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि मिल ही नहीं सकते, हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर। तो जिन दोस्तों के लिए तुम परेशान हो, या जिन मॉलों में जाने के लिए तुम परेशान हो, वो तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? माइंड तुम्हें बता रहा है कि बाहर एक दुनिया है, बस। तो इस माइंड को मारो, ठीक है, यही सारी समस्या की जड़ है। इसे मित्र बनाओ अगर मार नहीं सकते हो तो। अगर कंट्रोल नहीं होता, स्थिर बुद्धि नहीं होती, या माइंड स्थिर नहीं हो सकता, योगा करो, कुछ करो। अगर नहीं हो सकता तो इसे फिर दोस्त बनाओ, इसका भी तरीका है। दूसरा है कि माइंड से दोस्ती कर लो, माइंड को समझाओ यही मेरी दुनिया है, मैं इसी में रहता हूँ, तुम भूल गए हो, मैं इसी में रहता था, मैं इसी 2 कमरों में रहता हूँ, या 1 कमरे में रहता हूँ, या मैं इसी घर में ही रहता हूँ, बाहर कोई दुनिया है ही नहीं, मैं जानता ही नहीं किसी को, मैं किसी को नहीं जानता। और मैं सच कहता हूँ, जिस दिन तुम ये करोगे, तुम विजेता हो जाओगे, तुम मन को जीतोगे। क्योंकि जब तुम बर्तन मांजते हो तो तुम्हारा ईगो और तुम्हारा माइंड तुम्हें पर हंसता है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, जब तुम कोई काम करते हो घर का, तो ये हंसता है तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारा सोचता है, और ये कहता है तुमसे, बस आ गए इतना, यही तुम्हारा जीवन है, बस वहीं पे तुम्हें इसको जीतना है, और वहीं पे तुम्हें इसको पटकनी देनी है कि नहीं, ये मेरा जीवन नहीं है, यही मेरा जीवन है, हाँ मुझे इसी में मज़ा आ रहा है। और तुम इसे ऐसे बेवकूफ़ बना दो अगर कुछ नहीं है तो, या तो हाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो इस तरीके से तुम इसको हरा सकते हो, और ये जीवन में तुम्हारे हमेशा काम आएगा। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अकेलेपन में तुम्हें रहना सीखना पड़ेगा। कोई तुम्हारा है रियलिटी में नहीं है यहाँ पर। अगर तुम अकेले में रहना सीख की कला जान जाते हो, अकेले में रहने की कला सीख जाते हो, तो तुम राजा हो। मैं फिर तुमसे कहूँगा, अकेले में जियो और इसे संभाले रहो। ये कुछ कहता है तो सुनो ज़रूर और मुस्कुराओ, यही तरीका है। आखिर तुम कैसे इतने सबसे कोप करोगे जब तुम्हारा इतना सारा वर्ड का एक्सपोजर था, वो सिमट के इतना में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो तरीका यही है, क्योंकि देखो एक एज के बाद तुम्हारे सेंसेस और इंद्रियां और ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। ये भी तुम्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। इस लॉकडाउन में तुम्हें ये भी फ़ायदा है, क्योंकि वो तुम्हें एक एज के बाद ऐसी ही लाइफ जीनी है। 60 के बाद क्या करोगे, 70 के बाद क्या करोगे? तो उसके लिए भी तुम अपने माइंड को भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि बाद में समस्याएं आनी हैं। बीमारियों में भी आदमी नहीं हिल पाता है, बड़ी समस्याएं। किसी के घुटने ख़राब हो जाते हैं, आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सभी को हो रहा है। तो हर चीज़ के लिए तैयार कर लो अपने माइंड को, और इसे अपना दोस्त बना लो, नहीं तो स्थिर कर लो, जो तुम्हें समझ में आया करो। सारे ऑप्शन तुम्हारे पास खुले हो, ठीक है।
लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इसकी सुनो मत, क्योंकि यही तुम्हें नीचे गिराता है। डिप्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो है उसे बिल्कुल इसको स्थिरता के साथ लड़ा जाए। अगर एक युद्ध ही है तो इसे ऐसे लड़ा जाए। मैं तुमसे कहता हूँ, ये सिर्फ माइंड को हराने का सारा युद्ध है बस। दुनिया को तुम्हें नहीं हराना है। अलेक्जेंडर वाली बेवकूफ़ी मत करना। इसीलिए तुम अपने संसार सागर को शून्य करते हुए, अपने बुद्धि को स्थिर करते हुए और मन को मित्र बनाते हुए तुम कर सकते हो। ये डिप्रेशन क्या, तुम हर चीज़ कोप अप कर सकते हो पूरी लाइफ में। ठीक है, ये लॉकडाउन तो कोई चीज़ ही नहीं है। ऑल द बेस्ट।